पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आज संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार पर प्रेस वार्ता किया जा रहा है। साथियों, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर यह वार्ता किया जा रहा है। पूरे भारत में जो परिसीमन सुधार होना है 2026 में, ये तय निर्धारित है। पिछले 25 वर्षों के लिए 2021 में इसको फ्रीज कर दिया गया है। उससे पहले जाते हैं तो 1971 में परिसीमन का सुधार हुआ था, उसके बाद लगातार फ्रीज होते गया। अब 2026 में होना है, तो हम लोग पूरे बिहार की जनता एकजुट होकर इसको मांग किया जाए, ताकि बिहार की हकमारी जो हो रही है, हमारी जो हकमारी हो रही है, हमारी नहीं, और राज्य जो ऐसे हैं जो पिछड़े हैं, जिनका हक मारा जा रहा है, उस पर नियंत्रण किया जाए और 2026 में परिसीमन का सुधार हो। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार इस पर मांग कर रहे हैं, जैसे कॉलेजियम सिस्टम पर भी मांग कर रहे हैं। पिछले समय में हम लोग वाल्मीकि नगर में 14 सूत्री मांग किए थे। एक सूत्री का मांग माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रस्ताव को पारित कर दिया, जो जनसंख्या गणना का था। अब हमारी ये परिसीमन पर भी है, उसका भी हम लोग जोरदार से हम लोग मांग करेंगे। और बिहार की जनता, पूरे भारत की जनता को चाहिए, दक्षिण भारत के लोग जो विरोध कर रहे हैं, उनका जो हक मिल चुका है, अब हमारी बारी है। हम पिछड़े हैं, कई वर्षों से पिछड़े हैं। बिहार राज्य तो ऐसे पिछड़ा है, हर क्षेत्र में पिछड़ा है। उनको तो भारतवर्ष से अधिकार मिलना चाहिए। लोग विरोध कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए, जब उनकी बारी थी तो बिहार विरोध नहीं किया। जब बिहार का बारी है और ऐसे पिछड़े राज्यों की बारी है, तो विरोध करना तो उचित नहीं है। संविधान तो एक अधिकार देता है, एक संविधान एक देश है, तो संविधान पर सब भारतवर्ष के लोगों का, सब राज्यों का एक अधिकार है। तो मांग यही है, जब 1961 में लोकसभा की सीट 522 हुआ करती थी, परिसीमन का विस्तार कर और जनसंख्या के आधार पर 543 कर दिया गया। 50 वर्षों के बाद जब जनसंख्या का विस्तार हुआ है, हमारी आबादी कहीं 20 लाख से 31 लाख हो गई है, तो हमारा तो दायित्व है ना कि हमारा अधिकार मिलना चाहिए। जहां लोकसभा की 40 सीट है, वहां बढ़कर जनसंख्या के आधार पर संविधान में लिखा हुआ है कि 10 लाख की आबादी पर एक लोकसभा, जबकि हमारे यहाँ 31 लाख लगभग है। तो हमारे यहाँ तो कम से कम तो 40 के जगह 60-70 हो जाएगी, तो हमारी हक है। इसी आधार पर हम लोग एक प्रेस वार्ता रखे हैं। कार्यकारी जिलाध्यक्ष जितेंद्र पासवान, राष्ट्रीय लोक मोर्चा गया। उपेंद्र कुशवाहा जी ने लगातार एक प्रश्न जो है राज्य हित में उठाने का काम किया है, और वो वाल्मीकि नगर में हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का 3 दिवसीय एक आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार के सभी नेताओं को आमंत्रित किया गया और उनको प्रशिक्षित किया। वहीं एक प्रस्ताव आया कि लगातार भारत में 50 साल हो गए परिसीमन की अवधि का। परिसीमन का मतलब क्या है? परिसीमन का उद्देश्य है कि पूरे भारतवर्ष में एक समान आबादी के अनुरूप लोकसभा के सीटों का निर्धारण होना, और उसके आलोक में हमारी पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम 50 साल से जो हमारे राज्य को क्षति पहुंचा जा रहा है, हम उस क्षति को अब किसी भी कीमत में क्षति होने नहीं देंगे। और इसमें परिसीमन जो आगामी 26 में, जिसका ड्यू उड़ रहा है 2026, उसमें किसी भी कीमत पर हम इसको हासिल करेंगे। और इसी के लिए आज यह जो है महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित हमारी पार्टी की तरफ से किया गया है। परिसीमन सुधार जो परिसीमन का मतलब सबसे पहले लोगों को समझना होगा, क्योंकि बिहार
जो राज्य है यहाँ सभी लोगों को मालूम ही नहीं है कि परिसीमन क्या है। परिसीमन का मतलब एक बाउंड्री लाइन होता है, इसमें मतलब 10 लाख की जनसंख्या पर एक लोकसभा सीट तय होती है, उसी के अनुसार विधानसभा सीट भी तय होती है। लेकिन सबसे पहले 1952 में हुआ परिसीमन सुधार। 1952 में 494 लोकसभा सीट हुआ करती थी। उसके बाद 1963 में हुआ, उस समय 1961 में जनगणना हुआ। उसके बाद इसकी सीमा 522 कर दी गई, यानी 494 से 522 हुई। फिर जाकर 1973 में 543 हुई और उस समय 543 लोकसभा सीटें हुआ करती थी और 3997 विधानसभा सीटें हुआ करती थी। उसके बाद 2002 में भी 543 लोकसभा सीटें रहीं, लेकिन विधानसभा सीटें को बढ़ा दिया गया, वो हो गया 4123। लेकिन उसके बाद 2026 तक अभी तक किसी तरह का परिसीमन सुधार नहीं हुआ, जिसके तहत लोगों की आबादी बढ़ते जा रही है। यानी मान के चलिए 31 लाख लोगों पर एक सांसद है, उसका उतना फंड मिलता है तो कितना विकास कर पाएगा लोगों को। यदि सांसद बढ़ेंगे, लोकसभा सीटें बढ़ेंगी, उसी के अनुसार विधानसभा सीटें भी बढ़ेंगी, तब जाकर जो लोगों को जितना भलाई हो सकता है, जितना विकास हो सकता है, तभी हो पाएगा। शक्ति कुमार, प्रदेश संगठन सचिव, रालोमऊ।